चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत ही यूजफुल यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। यह है आपका पार्ट 2 है, यानी कि पार्ट 2 है आपका। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप देख सकते हैं पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब यहाँ शुरू हो रहा है आपका पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा, जिसमें कि आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फिर इसके बाद बताऊंगा आपको पार्ट 3 पार्ट 4 भी आपका इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसलिए बनी रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 आ चुका है आप सामने है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह आपका बायोलॉजी से लिया गया है। इससे पहले पार्ट में आपको बताई थी मैंने फिजिक्स से। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वह उपचयन है या फिर संयोजन है या फिर विस्थापन है या फिर अपचयन है। तो आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि भोजन का जो पचना होता है शरीर के अंदर, वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, वह विघटित करती है या फिर विस्थापन यानी अपचयन करती है या फिर संयोजन करती है। तो वह भोजन का जो पचना होता है शरीर के अंदर होता है, वह आपका संयोजन करती है। इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, या फिर विस्थापन करती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कली चूना यानी कि जो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। फ्रेंड, जो काली चूना यानी जो कली चूना होता है उस पर जब जल डाला जाता है तो उस पर अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी होती है, फिर ऊष्मा शोषी होती है या फिर विस्फोटक होती है। इनमें से आपको जवाब देना होगा, यानी कि आपका विकल्प कौन सा होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि निम्नांकित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील यानी कि अभिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है, क्या वह Cu है या फिर Hg है या फिर Ag है या फिर Au है। तो आपका जवाब क्या आएगा, वह आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि Ag है, जो कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। इनकी चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जो चूना जल होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना जल की बात हो रही है यहाँ पर। तो आपका जवाब क्या आएगा, वह होता है यानी कि चूना जल की बात हो रही है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इसे बिल्कुल भी चूक मत खाइएगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यानी कि बुझा हुआ चूना। इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। CaO किसका होता है, जो कि चूने का होता है, यानी कि चूना का होता है। उसमें जल प्राप्त नहीं होता, यानी कि जल उसमें मिला हुआ नहीं होता है, बट वह केवल ही यानी कि शुद्ध चूना होता है CaO। और कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है आप जानते होंगे। और CaOCl2 यानी कि व्यंजक चूर्ण क्या होता है, आप इसे भी बखूबी जानते होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, पीएच मान कितना होगा। यानी कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यहाँ पर बात हो रही है लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपका विकल्प कौन सा आएगा, इनकी लाल को नीला कौन करता है, नीले को लाल तो अम्ल करते हैं और लाल को नीला क्षार करते हैं। इसलिए आपका क्या जवाब आएगा, क्या वह ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा। तो आपका अम्लीय प्रकार हो गया यहाँ पर, यानी कि सी, यानी कि आपका यह तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो 11 और 10 यानी कि ए और बी आपके यहाँ पर दोनों हैं, इसलिए आपका विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंद होते हैं। यानी कि एल्काइन की बात हो रही है, तो एल्केन यानी कि एल्केन में होती हैं आपके यानी कि फर्स्ट होती हैं, यानी कि एक होती है बंद। कार्बन कार्बन के मध्य जब एक बंद पाया जाता है उसे हम एल्केन कहते हैं। और एल्कीन किसे कहते हैं, जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध पाया जाता है तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। और कार्बन कार्बन के मध्य जब ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिबंध जब पाया जाता है तो उसे हम एल्काइन कहते हैं। इसलिए आपका विकल्प कौन सा होगा, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 3 यानी कि 3 वाला आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला देते हैं कि ग्लूकोज का आणविक यानी कि आणविक सूत्र क्या होता है। फ्रेंड, जो ग्लूकोज होता है उसका आणविक रासायनिक सूत्र क्या होता है, वह C6H12O6 होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं। फ्रेंड, जो उच्च बसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होती हैं कहलाती हैं, क्या वह साबुन कहलाते हैं या फिर अपमार्जक कहलाते हैं या फिर प्लास्टिक या फिर रबर। तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, वह होते हैं आपके साबुन। जी हाँ फ्रेंड्स, साबुन होते हैं। इसका मैं रासायनिक सूत्र आपको बता रहा हूँ, वह होता है CH3COO Na। जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर सोडियम की बात हो रही है इसलिए आपका Na जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर बात होती पोटेशियम की तो आपका Na नहीं बल्कि यहाँ पर K जुड़ जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। ये आ चुका है आप सामने है कि यानी कि जब बंद है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या कहती हैं, एल्डिहाइड कहती हैं या फिर एल्कोहल कहती हैं। तो एल्कोहल कहती हैं या फिर केटोन कहती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका विकल्प आ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 35 दे लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या घटती
है या फिर बढ़ती है। आवर्त यानी कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या बढ़ती है या फिर घटती है, या फिर आपको यह क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि निम्नलिखित यानी कि निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ती क्रम में सजाएं। आपको बढ़ती क्रम में सजाना है, यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, आप इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि सिलिकॉन क्या है, यानी कि जो सिलिकॉन है वह क्या है, आपको बताना होगा कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन क्या धातु है या फिर अधातु है या फिर उपधातु है। तो सिलिकॉन यानी कि सिलिकॉन ऐसा ही होता है, यानी कि SiO, तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा, वह होता है आपका उपधातु, इसलिए आपका जवाब क्या होगा, आपका क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, यानी कि विद्युत धनात्मक तत्व है वह सी है, यानी कि कार्बन है या फिर क्लोरीन है या फिर Na है या फिर P है। तो आपकी यह है यानी कि कैल्शियम भी यानी कि कार्बन भी आपका विद्युत ऋणात्मक है, यानी कि ऋणात्मक है, इसमें भी निगेटिव चार्ज होता है क्योंकि यह आपका अधातु होता है, और क्लोरीन भी आपकी अधातु होती है और फास्फोरस भी आपकी अधातु होती है, इसलिए आपका धनात्मक तत्व की बात हो रही है, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि Na पर आपका धनात्मक चार्ज होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देते हैं, जो कि वेरी वेरी मुश्त है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है। फ्रेंड, जो टेहरी बांध होता है उसका निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है या फिर उत्तराखंड में या फिर राजस्थान में या फिर बिहार में। तो आपका विकल्प कौन सा होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखते हैं। फ्रेंड्स, किस धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो मैग्नीशियम को रखते हैं या फिर सोडियम को रखते हैं या फिर पारा को रखते हैं या फिर टंगस्टन को रखते हैं। तो आपको पता होगा कि सोडियम को यानी कि सोडियम को कैरोसिन के ऑयल में यानी कि तेल में उसे डुबोकर रखते हैं क्योंकि वह वायु के साथ अभिक्रिया न कर बैठे, इसलिए आपका विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और आपका अगर यहाँ पर पोटेशियम भी होता तो आपका वह भी विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 दे लेते हैं कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। फ्रेंड, जो अपमार्जक होती हैं उनसे बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल बनाए जाते हैं या फिर शैम्पू बनाए जाते हैं या फिर इजी सर्फ बनाए जाते हैं। तो आपका जवाब आएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ फ्रेंड्स, उपरोक्त सभी, यानी कि सर्फ एक्सेल भी आपकी अपमार्जक से बनाए जाते हैं और शैम्पू भी आपके यानी कि अपमार्जक से ही बनाए जाते हैं और इजी सर्फ भी आपका उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है। फ्रेंड, जो सौर सेल होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, क्या प्लास्टिक का किया जाता है या फिर सिलिकॉन का किया जाता है या फिर यूरेनियम का किया जाता है या फिर प्लूटोनियम का किया जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, आपका विकल्प मैंने अभी भी आपको बताया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 देते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन से नहीं होता है। फ्रेंड्स, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो क्या CNG का उपयोग नहीं होता है या फिर LPG का नहीं होता है या फिर बायोगैस का नहीं होता है या फिर कोयला का नहीं होता है। तो आपका जवाब क्या होगा, यानी कि आपका जवाब क्या आएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, यानी कि आ चुका है आप सामने है कि 2CO यानी कि 2Cu है, यानी कि दो कॉपर के जो परमाणु यानी कि परमाणु जो कॉपर के अणु हैं वह हैं 2 और O2 के यानी कि ऑक्सीजन के भी 2 हैं। तो 2CO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनता है। यह ऑक्सीकरण है या फिर अपघटन है या फिर उदासीनीकरण है या फिर विस्थापन है। तो आपका जवाब आएगा यानी कि ऑक्सीकरण, यानी कि आपका यहाँ पर उपचयन हो रहा है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि उपचयन की परिभाषा क्या होती है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वह आपकी ऑक्सीकरण या फिर उपचयन आपकी कहलाती है, इसलिए आपका विकल्प आ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कि कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो H2Cl2 आपका यह बिल्कुल ही यानी कि संतुलित समीकरण है क्योंकि H के भी 2 हैं और Cl के भी 2 हैं, वर यहाँ पर 2HCl यानी कि 2 आपके मिल चुके हैं और PbNO3 का होल ट्वाइज PbO प्लस NO2 प्लस O2 हम देख लेते हैं कि PbO यानी कि PbO निकाल कर जब यहाँ से रख देते हैं तो Na2 यानी कि आपका बचता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि यह भी बिल्कुल सत्य है, यानी कि यह भी बिल्कुल करेक्ट बात होगी और 2H2 प्लस O2 यानी कि यह भी आपकी करेक्ट होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके यह भी करेक्ट है और यानी कि यह देख लेते हैं तो पोटेशियम यानी कि Cl यानी कि ClO3 आपके यहाँ पर क्या करेक्ट होगा और फिर क्या करेक्ट नहीं होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपका करेक्ट क्या होगा। तो आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। आपका विकल्प बी आपका यहाँ पर फिलहाल के सही होगा, यह सभी आपके सत्य होंगे और वर्ड यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल सत्य नहीं है, यानी कि आपका वह नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 देते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि उदासीन विलयन का pH मान होता है। फ्रेंड्स, उदासीन विलयन होता है उसका pH मान कितना होता है, वही होता है क्या 7 होता है या फिर 8 होता है या फिर 6 होता
है या फिर 14 होता है कि जिस विलयन का मान जब pH मान जब 7 होता है तो उसे हम उदासीन विलयन कहते हैं। इसका आपका जवाब क्या आएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। और इसका यानी कि pH मान जो होता है 7 होता है। और इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जल। जी हाँ फ्रेंड, जल होता है वही आपका उदासीन होता है, इसलिए आपका उसका pH मान 7 होता है। तो 7 यानी कि जल का pH मान 7 होता है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 47 दे दिए हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है, आ चुका है आप सामने है कि निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है दुर्बल अम्ल की, तो HNO3 क्या दुर्बल अम्ल है या फिर HCl दुर्बल अम्ल है या फिर CH3COOH है या फिर H2SO4 है। तो आपके HNO3 और HCl H2SO4 आपकी है प्रबल अम्ल है, बट यहाँ पर CH3COOH है वह एसिटिक एसिड है, यानी कि वह आपका दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, वह आएगा आपका क्वेश्चन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 दे लेते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है, यानी क्रायो लाइट अयस्क है। फ्रेंड जो क्या है क्रायो लाइट अयस्क होता है वह तांबे का होता है या फिर लोहा का होता है या फिर मैग्नीशियम का होता है या फिर एल्यूमिनियम का होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 दे लेते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। फ्रेंड जो परमाणु संख्या होती है पोटेशियम की, उस पर कितने परमाणु होती हैं, यानी कि परमाणु भार बताना है आपको। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो पोटेशियम होता है उस पर कितनी होती है, वह होती हैं आपकी कितनी होती हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या 17 होती हैं या फिर 18 होती हैं या फिर 19 होती हैं या फिर 20 होती हैं। तो आपका जवाब क्या आएगा, आपका विकल्प आपको मिल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। फ्रेंड जो फॉर्मिक अम्ल होता है उसका IUPAC नाम क्या होता है, क्या मैथोनिक अम्ल होता है या फिर प्रोपोनोइक अम्ल होता है, फिर एथोनिक अम्ल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 51 देते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 51 है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। फ्रेंड जो इथाइल अल्कोहल होता है उसका अणुसूत्र क्या होता है, क्या CH3OH होता है या फिर C2H2OH होता है या फिर C2H5OH होता है या फिर C2H6OH होता है। तो इथाइल अल्कोहल की बात हो रही है यहाँ पर, तो इथाइल यानी कि एथिल, तो आपका जवाब क्या होगा, यानी कि अल्कोहल का तो ये होता है, यानी कि एल्कोहल का ये होता है, इसलिए आपका विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि एल्काइन यानी कि एल्काइन कौन है। फ्रेंड जो एल्काइन होता है वह कौन होता है, तो आपको पता होगा कि C2H2 जो होता है वह एल्काइन नहीं होता है, यानी कि C2H2 पहले देख लेते हैं कि क्या वह यह एल्काइन है, यानी कि एल्काइन क्या होता है, वह होता है यानी कि C2 यानी कि CnH2n यानी कि H2n और -2 आपका यह एल्काइन है। जी हाँ फ्रेंड्स एल्काइन है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, यानी कि यह एल्काइन है। और C2H6 यह है तो यह आपका है एल्केन, और CH4 यह क्या है, तो मीथेन, यानी कि यह भी आपका एल्केन यानी कि मीथेन होगा, यानी कि यह भी आपका एथेन है। और यहाँ पर C2H4 है तो वह आपका एल्कीन है, बट यहाँ पर C2H2 है वह आपका एल्काइन है, इसलिए आपका विकल्प आ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 देते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। फ्रेंड्स जो चीनी हम खाते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है, आपको पता होना चाहिए। क्या C6H12O6 होता है या फिर C12 होता है, H22 होता है या फिर O11 होता है या फिर C6 यानी कि CH3COH होता है या फिर CH3CHO होता है। तो आपका चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वही होता है आपका CH यानी कि C12H22O11 होता है, इसलिए आपका विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि यानी कि एसिटिलीन में कार्बन के बीच सह संयोजक बंध की संख्या होती है। फ्रेंड जो एसिटिलीन होता है उसमें कार्बन के बीच सह संयोजक बंध कितनी होती है, एसिटिलीन की बात हो रही है, तो एसिटिलीन यानी कि एथिलीन की बात हो रही है, यानी कि एथीन की बात हो रही है। तो आप इसे समझ जाइएगा, यानी कि कार्बन के मध्य जब दो यानी कि दो की होती है, इसलिए आपका जवाब क्या आएगा, आपका क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक थे आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट थे। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब